नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जुलाई का महीना, क्या ग्रह नक्षत्र दिखा रहे हैं, क्या परिवर्तन आ रहा है, उस परिवर्तन का हमारे जीवन पे क्या फर्क पड़ेगा और क्या हम कर सकते हैं, कुछ कार्मिक रेमेडी, कुछ जप तप दान, उस सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए जल्दी से आ जाते हैं आपकी कुंडली के ऊपर। अगर हम आपकी कुंडली को गोचर में फिलहाल देखते हैं, देखिए दो कुंडली हैं आपकी, एक गोचर कुंडली मतलब फिलहाल में जो ग्रह हैं, एक आपकी जन्म कुंडली जिसको लेकर आप पैदा हुए हैं उस समय। वही प्रारब्ध तो वहीं पर लिखा हुआ है, भाग्य भी वहीं पर लिखा हुआ है, पर गोचर से एक अनुमान लगता है कि क्या हो सकता है उसमें से, जो लिखा है उसमें से। अब अगर हम देखते हैं तो आपके द्वितीय भाव में शनि महाराज वक्री होकर गोचर कर रहे हैं मकर राशि में, और गुरु जो हैं, जो आपके लग्नेश हैं, जो आपकी राशि के स्वामी हैं, वो तृतीय भाव में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। तो दो महत्वपूर्ण ग्रह जो हैं वक्री हैं। उसके बाद छठे भाव में वृषभ राशि में राहु गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव में बुध और सूर्य हैं। बुध जो है यहाँ पर भद्र नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं, और सूर्य यहाँ 16 तारीख तक है। 16 तारीख के बाद बुध सप्तम भाव से अष्टम भाव में कर्क राशि में आ जाएंगे, और यहाँ पर वो है मिथुन राशि में है। 16 तारीख के बाद जो सूर्य है वो अष्टम भाव में कर्क राशि में रहेंगे। मंगल की अगर हम बात करें तो 20 तारीख तक नीच के रहेंगे और अष्टम भाव में रहेंगे। शुक्र यहाँ पर 17 तारीख तक रहने वाले हैं। शुक्र आपके 17 तारीख तक हैं अष्टम भाव में कर्क राशि में। उसके बाद मतलब कि करीब 18 तारीख से आप कह सकते हो, या 17 तारीख की शाम को जो है वो सिंह राशि में चले जाएंगे। मंगल 20 तारीख को जो है सिंह राशि में नवम भाव में आपके पहुंच जाएंगे, भाग्य के भाव में पहुंच जाएंगे। दसम भाव जो कि पद प्रतिष्ठा प्रमोशन उपलब्धि का है वो भी खाली है। एकादश भाव आपके अचीवमेंट का है, डिजायर्स का है, प्रेरणा का है, इंस्पिरेशन का है, फ्रेंड्स आदि का भी है, बड़े भाई आदि का, वो भी खाली है आपका। और द्वादश भाव जहाँ पर केतु गोचर कर रहे हैं, जो कि आपका मोक्ष का है, मोक्ष का भाव है, सैया सुख का भाव है, बेड प्लेजर का भाव है, योगा मेडिटेशन साधना जेल हॉस्पिटल आदि का भी है, वहाँ पर केतु हैं। इस तरह से है हमारी ग्रहों की स्थिति। अब आ जाते हैं हम रिजल्ट पर। देखिए जुलाई का महीना विशेष है। कारण क्या है, एक तो आपका लग्नेश वक्री है, ऊपर से शनि भी वक्री है। आपकी ढैया तो चल, वो 7.5 तो चल ही रही है, और वो अभी भी चल रही है। वक्री होने से सिर्फ ऐसा होगा कि शनि महाराज आपका द्वितीय भाव के साथ साथ प्रथम भाव का भी रिजल्ट देंगे। खैर, शनि से जाने से पहले हम आपके लग्नेश गुरु पर जाते हैं, जो कि वक्री हो रहे हैं। उनका वक्री होना अच्छा भी है और नहीं भी है। अच्छा नहीं मतलब वक्री ग्रह अगर लग्नेश वक्री हो तो ऐसे में एकदम से कोई नई चीज नहीं करनी चाहिए। आप कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे थे, कोई बड़ी प्लानिंग की, आप बिजनेस को छोड़ देंगे, जॉब ज्वाइन कर लेंगे, या जॉब को छोड़ देंगे, बिजनेस ज्वाइन कर लेंगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब लग्नेश वक्री हो, स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, व्यवहार का भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। वक्री ग्रह का मतलब यही होता है जो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो, जो थोड़ा वापस देख रहा हो, जो पीछे जाना चाहता हो। तो ये समय थोड़ा पीछे जाने का है, ये समय थोड़ा आत्ममंथन का है, अवलोकन का है, देखने का है खुद को और अपने चीज़ों को जो आप कर रहे हैं। शायद वहाँ पर अब थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है, चीज़ों को थोड़ा सुधार की ज़रूरत है जब ग्रह वक्री होता है। देखिए, समस्या ही समाधान है, समस्या को समस्या समझना ही प्रॉब्लम है। अगर कोई समस्या है तो वहाँ पर उस पर ध्यान देंगे, कोशिश करेंगे, तो कहीं बहुत बार समस्या के समझने पर ही, जब ये समझ में आ जाए कि समस्या क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, वहाँ का समाधान वहाँ से निकल सकता है। वही वक्री ग्रह दिखाना चाहता है। ये ठीक इसी तरह से जैसे आपके हाथ में एक कुल्हाड़ी है, आप काट रहे हैं, तो कुछ समय बाद जो कुल्हाड़ी जो है वो आपकी उतनी शार्प नहीं रहेगी। तो अगर आप ध्यान दें कि आप क्यों नहीं काट पा रहे हैं, तो आपको पता लगेगा कि जो कुल्हाड़ी है वो उतनी शार्प नहीं रही है। तो यहाँ से ही समाधान आएगा कि आपको उसको शार्प करना चाहिए। तो वक्री ग्रह यही दिखाना चाहते हैं कि थोड़ा जीवन में अवलोकन की जरूरत है, थोड़ा अपने आप को, अपने काम को देखने की जरूरत है। शायद आप उस पाथ पर नहीं है जहाँ होना चाहिए, अगर है भी तो वहाँ कुछ सुधार की जरूरत है। तो प्लानिंग के लिए, सुधार के लिए, अवलोकन के लिए अच्छा समय है। स्पिरिचुअलिटी के लिए, अध्यात्म के लिए, चीज़ों को गहराई से जानने के लिए अच्छा समय है।
गुरु का तृतीय भाव में वक्री होना, आपका जो एक्शन है वो थोड़ा सा उसका रिजल्ट एकदम से ना मिले, या फिर एक्शन थोड़ा सा सही ना हो, इसकी पॉसिबिलिटी है। मतलब किसी चीज़ के लिए जब ट्राई करें, वो पहली बार में अगर नहीं होती तो आप दूसरी बार ट्राई करें, और दूसरी बार ट्राई करने से पहले ये देखें कि गलती क्या हुई है, चीज़ सही रास्ते पे क्यों नहीं जा रही है। समझदारी का समय है, पेशेंस से काम लेने का समय है, जल्दबाजी में काम लेने का समय नहीं है। गुरु की यहाँ पर स्थिति धन के मामले में ठीक ही है। धन से जुड़ा हुआ कोई पुराना प्रोजेक्ट, कोई पुराना काम जिससे आप धन कमाना चाहते थे, वो फिर से आपकी लाइफ में आ सकता है। कोई पुराना व्यक्ति, कोई सीनियर या आपके बड़े भाई या कोई गुरु आदि आपकी हेल्प कर सकता है। इस तरह का यहाँ पर योग है। कहीं ना कहीं रियल एस्टेट आदि से भी थोड़ा बहुत लाभ हो सकता है, खासकर 20 तारीख के बाद। 20 तारीख तक मंगल नीच के हैं, तो उस कंडीशन में तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। पर हाँ, 20 तारीख के बाद रियल एस्टेट आदि के लिए अच्छा समय है। गुरु की यहाँ से अगर दृष्टियां हम देखें तो 1 2 3 4 5 गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं। 5वीं जो कि सप्तम भाव पर है, 7वीं जो कि नवम भाव पर है, और 9वीं दृष्टि जो कि एकादश भाव है। सप्तम भाव पर अगर दृष्टि गुरु की पड़ती है तो शादी, विवाह, मैरिज आदि के लिए शुभ समय होता है, रिश्तों के लिए शुभ समय होता है। पर 20 तारीख के बाद थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे भी इस महीने में 20 तारीख को आषाढ़ी एकादशी है, जिसके बाद जो है माना जाता है कि 4 महीने तक शादी विवाह के मुहूर्त नहीं होते, मतलब शादी वगैरह नहीं करते हैं। दोस्ती के लिए, प्रेम के लिए, एक दूसरे से मिलने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुरु की पंचम पर जो दृष्टि है वो कहीं ना कहीं व्यापार को बढ़ाएगी, आपके सर्कल को बढ़ाएगी, आपकी जो कह सकते हैं कि यश वगैरह जो है, फेम वगैरह आपको मिल सकता है। अगर ऐसे में अगर आपकी बुध की भी स्थिति अच्छी हुई और कुंडली में बुध आदि की दशा हुई तो कमाल भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि बुध यहाँ पर भद्र नाम का महापुरुष योग बनाकर बैठे हुए हैं। पर इसके लिए व्यक्ति की कुंडली में इस तरह का योग का होना, उस ग्रह का अच्छा होना, उस पर अच्छे ग्रहों की दृष्टि का होना जरूरी है, तभी उसका फल आपको मिल पाएगा, अदरवाइज उसका फल आपको नहीं मिलेगा। गुरु की जो एकादश भाव पर दृष्टि है वो कहीं ना कहीं रिश्तों में सुधार लाएगी। बड़े भाई या सीनियर्स आदि से आपका लाभ भी करा सकती है। पिता के साथ रिश्तों में थोड़ा सा ध्यान रखना रहेगा, पर हालांकि उनकी लाइफ में 20 तारीख के बाद अच्छा परिवर्तन आएगा। और उसका कारण क्या है? क्योंकि मंगल आएंगे आपके भाग्य भाव में, और मंगल पंचमेश है। पंचमेश अगर नवम में जाता है तो पिता के लिए अच्छा है, ज्ञान के लिए अच्छा है, बच्चों के लिए अच्छा है, क्रिएटिविटी के लिए अच्छा है। ये होगा कब? 20 तारीख के बाद। 20 तारीख से पहले तक बच्चों का खासा ख्याल रखना है, पढ़ाई लिखाई पे खासा फोकस रखना है। जो लोग पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका जो प्रेम में हैं, तो पंचमेश का अष्टम में जाके नीच का होना, अपने मर्यादा का भी ध्यान रखना। आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसके कारण कोई डिसफेम या कुछ इस तरह की सिचुएशन बने, क्योंकि शुक्र और मंगल साथ में रहेंगे, जिसमें से मंगल नीच के रहेंगे, तो एक दूसरे के प्रति असम्मान रखना है। दूसरा जो लड़के लड़कियों के प्रति, लड़की लड़कों के प्रति, दूसरा जो लिंग है उसके प्रति सम्मान रखना है, मर्यादा का थोड़ा ध्यान रखना है। अब ये सभी पे लागू नहीं होता है। जिसकी कुंडली में भी इस तरह का योग हो और जिसकी ऐसी कोई दशा महादशा भी चल रही हो, उसी व्यक्ति के लाइफ पे ये लागू होगा। बाकी आप खुद समझ जाएंगे अपनी जिंदगी के अनुसार, तो आपको ज्योतिष पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा कुछ आपको लगता है तो फिर सावधान रहने की जरूरत यहाँ पर है। गुरु के बाद यहाँ पर एक बात और है कि चूंकि गुरु वक्री है और धन भाव का पैसा आपका रिजल्ट देंगे, तो धन मतलब पैसा आदि यहाँ पर आ सकता है। कुछ ऐसा पैसा जो अभी नहीं, जो कहीं पे अटका पड़ा हो, वो उस तरह का पैसा। अचानक धन लाभ का भी थोड़ा बहुत योग बनता है गुरु की वजह से, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग योग नहीं, क्योंकि अचानक धन लाभ के लिए हम अष्टम भाव को देख रहे हैं जहाँ पर मंगल नीच के हैं। तो ऐसे में रियल एस्टेट जमीन का जो काम है उससे लाभ नहीं बल्कि हानि भी हो सकती है, अगर 20 तारीख से पहले की बात है। शुक्र का भी यहाँ पर होना, सूर्य का भी यहाँ पर होना, भाग्येश का जो सूर्य का यहाँ पर होना जो 16 तारीख के बाद है, तो भाग्य जो है 16 तारीख से पहले बेटर है और उसके बाद काम करेगा, खासकर अगर आपकी सूर्य की दशा चल रही है। ऐसे में भाग्य को बेटर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? सूर्य को जल दें, सूर्य नमस्कार करके पिता, गुरु, माता आदि का आदर करें। जब सूर्य को नमस्कार करते हैं तो जल आपका पैरों पे नहीं पड़ना चाहिए, और जो पानी है उसमें आप थोड़ा बहुत हल्दी, सिंदूर आदि ले सकते हैं, लाल पुष्प ले सकते हैं, और सूर्य के किसी मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। सूर्य सहस्त्रनाम पढ़ सकते हैं आप,
और इसके साथ साथ आप भगवान सूर्य की कोई भी गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं, भगवान सूर्य का कोई मंत्र पढ़ सकते हैं, जैसे ओम घृणी आदित्य ओम, ये भी पढ़ सकते हैं। ओम सूर्याय नमः सिंपली पढ़ सकते हैं। जपा कुसुम संकासम ये भी पढ़ सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपको कौन सा पसंद है। और ज़्यादा महत्वपूर्ण आपकी श्रद्धा है, भाव है, विश्वास है, भक्ति है। गुरु के लिए भी, जैसे कि आपके गुरु वक्री चल रहे हैं तो हम क्या करें? गुरु क्या है? हमारे ज्ञान है, बुद्धि है, धर्म है, तो धर्म का पालन करें। धर्म क्या है? जिसको हम धारण कर सकें। दया है, प्रेम है, करुणा है, लगाव है, एक दूसरे की मदद करना है, ये सभी धर्म है। धर्म के बहुत सारे स्तंभ हैं। इसके साथ साथ अपने गुरुओं का, पिता का, माता का, अपनों से बड़ों की इज्जत करना, रेस्पेक्ट करना। चूंकि वे व्यक्ति हैं, उन्होंने कोई गलतियां की होंगी, वो बात ठीक है, पर गलतियां सभी करते हैं। तो जो मेनली आप उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, जो आपको उनसे सहयोग मिला, जो आपको उनसे ज्ञान मिला, उसके लिए, ना कि उन गलतियों के लिए। गलतियों को इग्नोर करना है। गलतियां देखने भी हैं तो अपनी गलती देखने की ज़्यादा कोशिश कीजिए। कारण क्या है कि उनकी गलती देख के भी आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि दूसरे की गलतियां हैं, आप उनको सुधार नहीं सकते। पर अपनी गलतियां देखेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन है उस चीज़ को सुधारने का, उसको बेटर करने का। यहाँ से ही कोई रास्ता खुलता है प्रगति के लिए, आगे जाने के लिए। पूरा भले ही ना खुलता हो, जहाँ तक खुलता हो वहाँ तक तो कोशिश करिए। आगे का रास्ता प्रभु वहाँ से निकालेगा। तो ट्राई करते रहिए, कोशिश करते रहिए। एक रास्ता अगर बंद होता है तो दूसरे रास्ते खुलते अवश्य हैं। गुरु दूरदृष्टि को दिखाते हैं, तो दूरदृष्टि से काम लीजिए, आगे की सोच को काम लीजिए। फिलहाल का लाभ न देखकर आगे का लाभ देखिए। वक्री ग्रह भी यही कहते हैं कि लंबी प्लानिंग पे चलिए, अवेयर रहिए, चीज़ों को थोड़ा चेक करके करिए। एक एक बार में मत कीजिए। कोई भी चीज़ को कह सकते हैं 2 बार चेक कीजिए, 1 बार कीजिए। जैसे कारपेंटर करता है ना कि 2 बार नापता है, 3 बार नापता है, 1 बार कट करता है। तो अवलोकन का ज़्यादा समय, एक्शन थोड़ा स्लो लेने का समय है, तो चीज़ें ज़्यादा बेटर रहेंगी। इसके अलावा गुरु के लिए आप नहाने के पानी में हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं, केसर का तिलक लगा सकते हैं, और ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। गुरु के बाद हम शनि पे आते हैं। शनि की ढैया तो चली रही है, अब शनि वक्री भी हो गए हैं। शनि का वक्री होना आपके लिए ठीक ही है, कोई ऐसा नहीं है कि कुछ खतरनाक बात होगी, वो सेम ही बात है। ऐसा कुछ नहीं है। धन के प्रति आपका आकर्षण बनेगा, कहीं ना कहीं से पैसा भी आपके पास आ सकता है, पर एफर्ट के साथ, मेहनत के साथ, और रुक के आएगा। किसी चीज़ को एकदम से नहीं आएगा, पर हाँ पैसे के आने का योग जरूर है, क्योंकि कैसे भी करके जो शुक्र है, वो शनि जो है वो धन के मालिक हैं, उसका धन के मालिक का लग्न में आना कहीं ना कहीं उस तरह का फल जरूर आएगा, क्योंकि वो वक्री है। तो धन के मामले में ठीक है, प्रयास भी रहेगा, यात्राएं भी होंगी। 7.5 कुछ खत्म नहीं हुई है, 7.5 ऐसे ही चल रही है। तो उसके लिए आप माता काली की पूजा शनिवार वाले दिन शाम को, और हनुमान जी की पूजा भी कर सकते हैं। शाम का समय ज़्यादा बेटर होता है, जब शनि की पूजा होती है। उनको तिल का दीपक, सरसों के तेल का दीपक आदि भी आप जला सकते हैं। इसके साथ साथ किसी वृद्ध व्यक्ति, शमशान, हॉस्पिटल, जेल, इन सब में अपनी कोई सेवा आप कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है, जो भी आपसे हो पाए। इसके साथ साथ काला कुत्ता, काली गाय, काली भैंस, काली नहीं मिलती है तो दूसरा भी कोई जीव जंतु, पशु पक्षी, उनकी जो है हेल्प करना शनिवार के दिन। इसका कतई मतलब नहीं है आपको मंगल को नहीं करना है, बुध को नहीं करना है, मिनिमम 1 दिन तो करिए। बाकी करुणा तो आपके मन में रहनी ही चाहिए, करुणा वश ही करना है आपको। इसलिए रेमेडी नहीं करनी है कि रेमेडी करनी है तो आप काले कुत्ते को थोड़ा सा रोटी भी डाल रहे हैं और मंडे को फिर उसको डंडा भी मार रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे आप। क्योंकि रियल सेंस को समझिए। जब हम भक्ति की बात करते हैं तो हम प्रेम से भी ऊपर जा रहे होते हैं। प्रेम का अगला स्टेप भक्ति है। तो हनुमान जी की पूजा करने का मतलब है उनके प्रति विशेष आकर्षण, उनके गुणों का आपके अंदर आना, उनके ध्यान में आपका रहना। ठीक यही बात काली माँ पर भी लागू है। सिंपली काली चालीसा पढ़ लेने से सिर्फ माता की जो है आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा, उनकी आपके ऊपर भक्ति होनी चाहिए, रेस्पेक्ट उनके लिए होनी चाहिए, वो लगाव होना चाहिए, तभी जो है रेमेडी आपका असर करेगी। इन अबे आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आपकी उनके प्रति भक्ति होगी, समर्पण होगा, तो दूसरी चीज़ों से आपका इतना इम्पोर्टेंस भी नहीं रह जाएगी और आपकी लाइफ जो है सच्चे रास्ते पे भी चलेगी। आपको लाइफ में सुख का एहसास होना शुरू हो जाएगा, सत्य पाथ पे आप चलने लगेंगे, आप ये भी कह सकते हैं। शनि की जो दृष्टियां हैं वो ऐसे ही रहेंगी। उनकी दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी, तृतीय दृष्टि, 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर रहेगी और 10वीं दृष्टि आपके एकादश भाव पर रहेगी। देखिए, अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि, नीच का मंगल, स्वास्थ्य का ध्यान रखना, इन लॉज के साथ
और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। पारिवारिक रिश्तों में पति पत्नी के बीच, प्रेमी प्रेमिका के बीच थोड़ा बहुत टकराव होने का चांसेस यहाँ पे बनता है, क्योंकि मंगल नीच के हैं। वैसे भी यहाँ पर मंगल बहुत ज़्यादा शुभ नहीं मानते हैं, और 16 तारीख के बाद तो यहाँ सूर्य भी रहेंगे, तो ऐसे में रिश्तों का ध्यान रखना है। देखिए, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। और आपके केस में वाणी कई बार कठोर हो सकती है, कटु हो सकती है, क्योंकि शनि जो है वाणी के भाव को दिखा रहे हैं। ऊपर से वहाँ पर शनि वक्री भी हो गए हैं, और उधर से सूर्य की भी दृष्टि पड़ रही है, मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है। तो इस महीने विशेष है कि वाणी के ऊपर ध्यान रखें। वैसे आपके लिए ओवरऑल भी है, जो धनु वाले होते हैं, कि वाणी मीठा रखिए। कई बार आपके मन में तो बातें ठीक होती हैं, पर आपकी वाणी इस तरह की होती है कि लोग उसको गलत समझ लेते हैं, गलत मान लेते हैं। तो वाणी को डिप्लोमेटिक रखिए, मीठा रखिए, और सोचने की कोशिश कीजिए कि क्या ये सही समय है या सही कहना ही है कोई चीज़, तो फिर उसको इस तरह से कीजिए कि व्यक्ति को सही लगे, बढ़िया लगे, अच्छी लगे। आपका तो यही पर्पज है ना, उससे कुछ रिजल्ट निकल के आए अच्छा, दूसरों के लिए भी, अपनों के लिए भी। तो इस तरह की कोशिश कीजिए। शनि की अगर आपको ढैया वगैरह या मतलब 7.5 का रिजल्ट अगर नेगेटिव आ रहा है, तो माता काली की पूजा, बजरंग बली की पूजा, भगवान श्री कृष्ण की पूजा और भोलेनाथ की पूजा, ये रिकमेंडेबल है। इसके साथ साथ भैरव जो है उनकी भी पूजा की जाती है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण के जो हैं शनि महाराज बहुत गहरे भक्त हैं। भगवान भोलेनाथ के वो भक्त भी हैं, और भगवान भोलेनाथ उनके गुरु भी हैं। हनुमान जी से उन्होंने वादा किया था कि जो भी हनुमान जी की पूजा करेगा वो उसको कष्ट नहीं देंगे। और माता काली काल को नियंत्रण करती हैं, और शनि भी काल से संबंधित हैं। तो ये मेन डायटी हैं जो हम 7.5 आदि में जिनकी हम पूजा करते हैं। इसके साथ साथ कर्मा की भी रेमेडी है। शनि को झूठ, आलस्य, नशा, बहुत ज़्यादा भोग विलास, इन सब से सख्त नफरत है। अच्छे शनि आपको हार्ड वर्क, मेहनत, डिसिप्लिन, प्लानिंग, प्रैक्टिकल, केयर दूसरों के लिए, आम जनता के लिए, गरीबों के लिए, इनके लिए रेस्पेक्ट, ये सब सिखाता है। ये सब आपको कल्टीवेट करना होगा अपनी लाइफ में, रियलिटी में। ये नहीं कि आपको रेमेडी के लिए करना है, रियलिटी में आपको उसकी महत्वता को समझ में आ गई और आप उसको मन से पालन करेंगे, तो शनि आपको धीरे धीरे अच्छा फल देने लगेंगे। शनि हार्ड वर्क को भी दिखाते हैं, तो मेहनत बहुत ज़रूरी है। और शनि जो है सौरव ऑफ द काल पुरुष हैं, तो भाग्य के भरोसे कुछ नहीं, एफर्ट के भरोसे चीज़ों को एंड तक देखना, भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ना है किसी भी काम को। आज के काम को कल पर नहीं छोड़ना है। आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, बहुरे कबहू कर ली, जो उम्र पड़ी है बरसों, वो नहीं चलेगा 7.5 में। और ध्यान देना होगा, चीज़ों को समझना होगा गहराई से। कई बार चीज़ों की समझ में ही उसका सॉल्यूशन छुपा होता है, ये बात है। एक बार की कथा है, गौतम बुद्ध जी की कथा है कि वो गौतम बुद्ध जी अपनी एक मीटिंग होती है, वहाँ पर आते हैं, तो उनके हाथ में एक रस्सी होती है, रस्सी में 3 गांठें होती हैं। तो गौतम बुद्ध जी पूछते हैं अपने शिष्यों से कि ये जो रस्सी वही है क्या जो ये पहले थी, गांठें होने से पहले? तो उनमें से एक शिष्य कहता है कि हाँ, दूसरा शिष्य कहता है ना, तीसरा कहता है कि एक तरह से हाँ क्योंकि है तो वही रस्सी, दूसरी तरह से ना क्योंकि अब गांठें हैं। और बहुत गहराई से देखा जाए तो गांठें भले ही पड़ी हो, है तो रस्सी ही। तो वो कहते हैं कि बिल्कुल सही बात, वही है रस्सी, पर हाँ गांठें जरूर पड़ गई हैं। जैसे कभी व्यक्ति के अंदर कुछ बुरी चीज़ें आ जाती हैं, पर स्टिल मन की पवित्रता रहती ही है। मतलब वहाँ पर चांसेज है कि आप सॉल्यूशन का हमेशा चांसेज है, सुधरने का हमेशा चांस होता है। इसके बाद गौतम बुद्ध पूछते हैं कि अब इन गांठों को मैं अगर खींच दूँ तो क्या ये खुल जाएंगी क्या, खींचने से खुलेंगी क्या? तो कहते हैं, शिष्य बताते हैं नहीं, ऐसे तो वो और भी उलझ जाएंगी। तो फिर पूछते हैं कि क्या किया जाए? तो शिष्य बताते हैं उनको ध्यान से देखना होगा, समझना होगा कि गांठ पड़ी कैसे है, और फिर आप उसको खोल सकते हैं। तो यही किसी भी प्रॉब्लम का होता है, हमें उसको ध्यान से समझना होता है कि आखिर प्रॉब्लम है क्यों। उसके बिना आप सॉल्व नहीं कर सकते। आपको गुस्सा आ क्यों रहा है, आपके अंदर बिजनेस में अगर लॉस है तो हो क्यों रहा है, कहाँ सॉल्यूशन कहाँ पर है, तभी वहाँ से सॉल्यूशन प्रैक्टिकल निकलेगा, और भक्ति भी तभी आपका काम करेगी। तो चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, सॉल्यूशन निकलेगा।
इसके बाद शनि महाराज की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके एकादश भाव पर है, तो लाभ के लिए भी मेहनत तो करनी पड़ेगी, एफर्ट तो करना पड़ेगा और रिजल्ट उससे थोड़ा कम ही रहेगा, क्योंकि 7.5 है इन द एंड। ये खासकर तब रहेगा अगर आपकी शनि की दशा महादशा, राहु केतु की दशा महादशा हो, या ऐसे ग्रह की दशा महादशा हो जो शनि या राहु केतु के नक्षत्र में है। तो ये तो बात रही शनि की, गुरु की। अब इसके बाद हम राहु की बात करें। राहु का 6ठे भाव में गोचर कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा है, आपको विजय दिलाएगा, स्वास्थ्य के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा, और मैरिज लाइफ के लिए राहु का यहाँ पर गोचर बहुत ज़्यादा बेस्ट नहीं है, पर जिसकी राहु की दशा महादशा हो उनको थोड़ा मैरिज लाइफ का जरूर ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ कह सकते हैं कि लाभ के लिए भी राहु यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेस्ट नहीं है, पर आपकी समाज में स्थिति को सुधारेंगे, आपको इज्जत देंगे, और ओवरऑल पर्सनैलिटी, अवार्ड, कोई प्रमोशन वगैरह के लिए राहु अच्छे हैं। अगर आपकी राहु की दशा महादशा है और राहु आपकी कुंडली में भी अच्छे हैं, तो राहु गोचर में भी बढ़िया है, तो आपको अचानक से कुछ पद प्राप्ति, पोस्ट पोजीशन आदि मिल सकती है। बुध और सूर्य की अगर हम बात करें तो बुध अपनी ही राशि में 7म भाव में है, प्रेम के लिए बहुत अच्छा है, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा है। ऐसा कोई काम है आपका जिसमें आपका पब्लिक से काम पड़ता है, लोगों से मतलब पड़ता है, फेम से रिलेटेड आपका काम है, तो बहुत अच्छा है। मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इस तरह के काम में है, राइटिंग, टीचिंग, जर्नलिज्म, आईटी, इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी, कुछ इस तरह का काम है, बहुत अच्छा बुध चल रहा है। बशर्ते आपकी कुंडली में भी बुध की दशा महादशा हो, वो स्ट्रांग हो और उसकी जो स्थिति है कुंडली में अच्छी हो, तो बिल्कुल किस्मत पलट सकती है, बहुत बड़ा कामयाबी आपको मिल सकती है। कुछ ही ऐसे लोग होंगे जिनकी कंडीशन फुलफिल होगी, जिनकी कुंडली में बुध अच्छे होंगे, उसकी दशा महादशा होगी, उन्हीं के साथ ऐसा हो पाएगा। सूर्य की अगर बात करें तो सूर्य जो है 7म में रहेंगे 16 तारीख तक, तो आपका जो पति पत्नी है वो थोड़ा सा, अगर आपकी सूर्य की दशा महादशा चल रही है, वो थोड़ा सा इगोइस्टिक हो सकता है, वो चाहेगा कि वो सही हो, उसकी हर बात को आपको थोड़ा सा मानना पड़ जाएगा, तो मान लीजिएगा। रिश्तों में तो ये चलता ही है, हमको दूसरों की बात मान लेनी चाहिए, और जैसे हम चाहते हैं कि हमारी बात मानी जाए वैसे दूसरे भी चाहते हैं, जैसे हम चाहते हैं हमको रेस्पेक्ट मिले तो दूसरे भी चाहते हैं, तो रेस्पेक्ट आपको पहले देनी पड़ेगी, फिर आपको रेस्पेक्ट मिलेगी। और रिश्तों में तो खासकर ये है कि आप देने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, अपनी जिम्मेदारी है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ना कि दूसरों की जिम्मेदारी पर, क्योंकि वो उनकी जिम्मेदारी है ना। अब वो नहीं कर रहे हैं वो उनका कर्म है, आप अपना कर्म कर रहे हो क्या, इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। ये बात भगवान श्री राम भी कहते हैं, वो तो यहाँ तक कह देते हैं कि क्या लिखा है फ्यूचर में कुंडली में वो इम्पोर्टेंट ही नहीं है लक्ष्मण, इम्पोर्टेंट ये है कि क्या हम फिलहाल में इस अवस्था में, इस स्थिति में सही रास्ते पे हैं, सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कारण कुछ भी हो। यही बात भगवान श्री कृष्ण भी कर्ण को कहते हैं कि हाँ तुम्हारे साथ ये गलत हुआ, वो जो भी, कोई भी चीज़ आपको जस्टिफाई नहीं करती है कोई गलत काम करने के लिए, या वो जो है वो कर्मों का रिजल्ट हो सकता है, पर अब क्या कर रहे हो, अगर अब भी गलत कर रहे हो तो फिर और फंसे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सूर्य की स्थिति जो है वो 16 तारीख के बाद 10म में रहेगी, तो थोड़ा बॉस के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। 16 तारीख के बाद आंखों का थोड़ा सा ख्याल रखना है। हालांकि सूर्य का 8म में जाना आपको इंट्यूशन को अच्छा कर सकता है, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष की तरफ आपका ध्यान ले जा सकता है, और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखना जरूरी है। यहाँ पे मंगल की बात करें तो मंगल तो नीच के रहेंगे आपके 20 तारीख तक। मंगल की अगर दशा महादशा है तो पढ़ाई के मामले में, बच्चों के मामले में विशेष ध्यान रखना है, मतलब उनसे थोड़ा आपका मतभेद हो सकता है। अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में जितनी मेहनत करें उतना रिजल्ट ना आए, इसकी बहुत संभावना है, इसलिए बहुत जान लगा के पढ़ाई करें, दिल लगा के पढ़ाई करें। हालांकि यहाँ पर विमल नाम का विपरीत राजयोग भी बन रहा है, जब 12th का स्वामी 6ठे में आता है और नीच का हो जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। ऐसे में आपकी भी कुंडली में अगर विमल नाम का राजयोग हुआ, विपरीत राजयोग हुआ, तो अचानक से पद प्राप्ति हो सकती है, अचानक से धन प्राप्ति हो सकती है, विदेशों में आपको सम्मान आदि मिल सकता है, धन का उपयोग आपके लिए अच्छा रहेगा। और किसी की जन्म कुंडली में अगर ऐसा होता है तो वो व्यक्ति काफ़ी समझदार होता है, वाणी से बहुत मधुर होता है, और हर तरह से उसको सुख संपत्ति मिलती है, खास करके उस ग्रह की दशा महादशा में। शुक्र की अगर हम बात करते हैं, जो कि प्रेम के ग्रह हैं, वो 17 तारीख तक 8म में रहेंगे, तो 8म में शुक्र बुरा नहीं है। शादी विवाह में ऐसे पार्टनर से आपकी दोस्ती हो सकती है जो अपने परिवार में अच्छा हो या अच्छी हो,
और जो आपको किसी तरह से हेल्प कर सके। मर्यादा का यहाँ ध्यान रखना जरूर बनता है, क्योंकि शुक्र मंगल अपने साथ में है तो आकर्षण को बढ़ाते हैं पति पत्नी के बीच, प्रेमी प्रेमिका के बीच, लड़के लड़की के बीच। पर चूंकि अष्टम में है तो कई बार ये आकर्षण थोड़ा गलत तरीके की तरफ ले जा सकता है। जैसे कि आप शादीशुदा हैं तो उस समय आपको किसी के प्रति आकर्षण हो जाए, या फिर समाज के नज़रिए से वो आकर्षण थोड़ा ठीक ना हो, तो ये आपको खुद डिसाइड करना होगा। धर्म की परिभाषा व्यक्तिगत होती है, पर धर्म वही है जो धारण किया जा सके कि वो बात कितनी सही है। अगर सही नहीं है, आपके मन से आवाज़ आती है, तो आपको उसको छोड़ देना चाहिए। अगर सही है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो बहुत बढ़िया बात है। मंगल की जो भी स्थिति है उसका असर शुभ करने के लिए क्या कर सकते हैं? आप हनुमान जी की पूजा करें, बजरंगबली की पूजा करें, उनको सिंदूर चढ़ाएं, आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। अब पूजा करने की बात कर रहा हूं तो भक्ति की बात कर रहा हूं। भक्ति की बात करिए तो बात प्रेम से भी ऊपर जा चुकी है, इस बात को समझने की जरूरत है। मंगल आपके 20 तारीख तक ही यहाँ पर है, 20 के बाद वो भाग्य के भाव में आएंगे। तो अगर 20 के बाद आपका कोई एग्जाम वगैरह है तो बहुत बढ़िया है, आप अच्छा कर पाएंगे। रिलेशनशिप के लिए भी 20 के बाद जो है समय थोड़ा बेटर हो जाएगा, क्योंकि प्यार का स्वामी जो है वो भाग्य में जा रहा है, फॉरेन का स्वामी भाग्य में जा रहा है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट आदि से लाभ हो सकता है, विदेशों से कोई आपको लाभ हो सकता है, यात्रा वगैरह का कोई आपके लिए अच्छा वो बन रहा है। और पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हैं। मंगल कोई एक मलेफिक ग्रह है, पिता की वाणी थोड़ी सी गर्म हो सकती है, पर ओवरऑल उनके लिए भी अच्छा ही समय है। यही स्थिति शुक्र की भी है। शुक्र जो है आपके 17 तारीख के बाद जैसे ही नवम भाव में आते हैं तो लाभ का स्वामी नवम में आएगा और छठे भाव का स्वामी नवम में आएगा, तो मेहनत से, एफर्ट से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आसानी तो नहीं रहेगी क्योंकि छठे भाव का स्वामी भी है, पर कहीं ना कहीं लाभ का स्वामी भाग्य भाव में आना लक्ष्मी योग बनाता है, भाग्य योग बनाता है, तो ठीक है। ऐसे में अगर शुक्र की दशा महादशा है तो स्त्रियों का सम्मान करें, वैसे भी करना चाहिए। माता लक्ष्मी की पूजा करें, छोटी इलायची की चाय पी सकते हैं, नींबू और दही का उपयोग अपने जीवन में करें, खास करके शुक्रवार को करें। खूबसूरत फूल वगैरह जो है अपनी पत्नी को दें, या छोटी बच्चियों को कोई गिफ्ट दे सकते हैं। इससे जो है शुक्र ग्रह अच्छे रहते हैं। साफ सफाई का ध्यान रखें, विचारों में पवित्रता होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए, शरीर की भी सफाई होनी चाहिए। जहाँ आप काम करते हैं वहाँ पर भी चीज़ें ढंग से अरेंज और साफ सुथरी होनी चाहिए। स्त्रियों के प्रति मन में सम्मान होना चाहिए, इससे जो है लक्ष्मी आती है और बरकत होती है। आप कह सकते हैं कि ये बहुत शुभ माना गया है। शुक्र को अच्छा करने के लिए बहुत ज़रूरी है। शुक्र हमारे प्रेम को दिखाते हैं, लक्ष्मी को दिखाते हैं। मंत्र की बात करें तो ओम श्रीम सिंपल मंत्र है, वो आप कर सकते हैं, या फिर कोई भी शुक्र का मंत्र आप पढ़ सकते हैं। शुक्र की भी बात कर दी हमने, मंगल, सभी ग्रहों की बात करी, सिर्फ केतु रह गए। केतु 12वें भाव में मोक्ष कारक है। अगर किसी की केतु की दशा चल रही है तो उसका ध्यान स्पिरिचुअलिटी, अकल्ट, ज्योतिष, मोह माया के पार क्या जाना है, वास्तव में मोह माया है क्या, धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, समाधि क्या है, और समाधि का पर्पज वास्तव में क्या है। जो मोक्ष कहते हैं वो क्या मृत्यु के बाद ही मिलता है, या यहाँ पर भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है। इस तरफ की रुचि व्यक्ति के अंदर आ सकती है और अच्छा है केतु का यहाँ पर। हालांकि केतु जो है कई बार आपको थोड़ा एडिक्शन वगैरह की तरफ भी ले जा सकते हैं, पर मेनली यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी के लिए अच्छे ही हैं। अगर केतु की दशा महादशा चल रही है और रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आ रहा, जैसे कि आपकी 7.5 भी है इस वजह से, तो भगवान श्री गणेश की बुध के दिन पूजा, गणेश 28 का पाठ, गणेश सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। उनको दूर्वा घास चढ़ा सकते हैं। मंदिर में आप घंटी आदि बंधवा सकते हैं। खट्टी चीज़ों का दान कर सकते हैं। ये तो कुछ उपाय रहे। और कार्मिक रूप से योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन अगर आप करते हैं, ध्यान करते हैं, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी को भी ध्यान अपना स्थान देते हैं जीवन में, और अपने कार्य पे भी ध्यान रखते हैं, एक बैलेंस बना के रखते हैं, तो केतु फिर भौतिक लाइफ में भी आपकी सहायता करेंगे। पर अगर आप थोड़ा सिर्फ भौतिक लाइफ के पीछे भाग रहे हैं तो शायद उतना आपकी हेल्प ना करें। इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। सारे ग्रहों को देख लिया, अब थोड़ा सा इस महीने के त्योहारों को भी देख लेते हैं। इस महीने गुरु पूर्णिमा है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै से गुरुवे नमः। जितना सम्मान गुरु को भारतीय सनातन संप जो हमारी वो है उसमें दिया गया है ना, उतना किसी में नहीं दिया गया, और वो वास्तव में सही भी है। हाँ, कुछ लोग उसका मजाक बना देते हैं, कुछ लोग गुरु भी हो सकते हैं, पर यही कारण है कि इंडिया ने ऐसी फिलॉसफी, दर्शन दिए जो दुनिया ने किसी ने नहीं दिए। तो इस बात को भी ध्यान में रखिए।
जब कुछ लोग कहते हैं ना कि हमारे यहाँ गुरुओं को ऐसे कर देते हैं वैसे कर देते हैं, तो उनसे ये भी क्वेश्चन होता है कि दूसरों के यहाँ तो गुरु पैदा ही नहीं हुए, आज़ादी ही नहीं मिली अपने विचारों को प्रकट करने की, आत्मज्ञान के ऊपर बात करने वाले लोग ही पैदा नहीं हो पाए। अब वो बात अलग है कि भाई थोड़ा बहुत जब होता है तो उसमें कुछ लोग ऐसे भी निकलते हैं। तो अपने गुरु की इज्जत कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, अपने शास्त्रों का सम्मान कीजिए, वेद पुराण उपनिषद उनको पढ़िए समझिए, उसकी नॉलेज आप खुद प्राप्त कीजिए, ना कि किसी दूसरे के जरिए। तब आपको समझ में आएगा कि कितना सारा जो ज्ञान है ना वहाँ पर है। और जो भी आप आधुनिक साइकोलॉजी आदि में पढ़ते हैं या उस चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, उससे भी ज़्यादा हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत हजारों साल पहले लिख रखा है, बहुत गहरी बातें लिख रखी हैं। पर ना तो हमें पढ़ने के लिए कोई कहता है, ना हम खुद पढ़ते हैं, ना ही उसके बारे में जो कोई उसकी बात ही करता है। क्यों नहीं करता, आप समझदार हैं, कहीं ना कहीं कोई तो बात रही होगी। खैर, आपको पढ़ना है, जानना है उसको, तो ये आपके लिए बहुत, लाइफ के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी हर चीज़ की एक तरह से रेमेडी रहेगी। गुरु पूर्णिमा के बाद हम बात करें एकादशी की। एकादशी इस महीने 5 तारीख की योगिनी एकादशी है और 20 तारीख की आषाढ़ा एकादशी है। इसको हम देवयानी बोल देते हैं, पद्मा एकादशी बोलते हैं कि 4 महीने तक फिर शुभ मुहूर्त शादी विवाह के लिए नहीं होते हैं, उस तरह से है। जो भगवान श्री विष्णु के भक्त हैं उनके लिए जो एकादशी का बहुत महत्व है। 7 तारीख और 21 तारीख का प्रदोष व्रत है, जो भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 तारीख की शिवरात्रि है। सच्चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, आनंद स्वरूपा शिवोहम शिवोहम, उनका तो नाम ही कल्याण है। तो भगवान शिव के जो भक्त हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 27 तारीख की आपकी संकष्टी है, अंगार की संकष्टी है, बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है गणेश जी के जो भक्त हैं उनके लिए। 9 तारीख की अमावस्या है, किसी को पितृदोष आदि होता है उसके लिए, राहु की कोई प्रॉब्लम हो उसके लिए। अगर किसी को पितृदोष हो तो अमावस्या, संक्रांति और पूर्णिमा तीनों ही दिन अगर व्यक्ति व्रत भी करे, अपने पूर्वजों के लिए थोड़ा बहुत प्रार्थना भी करे, गीता के 7वें अध्याय को सुने और थोड़ा दान पुण्य करता रहे, तो धीरे धीरे वो जो है खत्म होने लगता है, कम होने लगता है। संक्रांति 16 तारीख की है और 12 तारीख की जगन्नाथ यात्रा शुक्ला द्वितीया को होती है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो तिथि है। मुझे आशा है आपको पसंद आया होगा ये जो विवरण है। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको इसी तरह बना के रखिएगा। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।